जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। तो आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। और संज्ञा पढ़ने से पहले हम आपको एक बात समझा देंगे कि पद के भेद क्या होते हैं ना। संज्ञा पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि पद के भेद क्या होते हैं या पद क्या होते हैं या पद के भेद क्या होते हैं। इसके बाद ही आपको संज्ञा कुछ समझ आएगा। पद के भेद, ठीक है। पद के भेद क्या होता है? ऐसा मान लीजिए जैसे आप अपना ही नाम देख लीजिए। अब जैसे आपका नाम राम है ना, राम है। तो राम क्या क्या हो सकता है? आप एक व्यक्ति हैं पहले तो, ठीक है, एक व्यक्ति हैं, एक पिता हैं, एक पुत्र हैं, ठीक है ना, एक भाई हो सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत कुछ है ना। तो एक ही व्यक्ति राम हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, भाई हो सकता है, ये सब। तो आपका कहीं न कहीं पद है, आपका कहीं न कहीं पद है। व्यक्ति एक पद है, पिता एक पद है, पुत्र एक पद है, भाई एक पद है। और वो कौन चीज़ है? एक राम, मतलब राम के कई सारे पद हो गए। उसी प्रकार एक वाक्य होता है और वाक्य में बहुत सारे पदें होती हैं। वाक्य होती है और वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं। जैसे एक वाक्य लिख रहा हूँ मैं, राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। अब पद के भेद यहाँ से समझिए। अगर वहाँ से आपको समझ नहीं आया तो समझ जाइए कि यहाँ मैंने राम लिखा है, यहाँ मैंने बहुत लिखा है, यहाँ मैंने अच्छा लिखा है, यहाँ मैंने लड़का लिखा है, ठीक है। और लिख लेता हूँ वह पढ़ाई करता है, ठीक है, पढ़ाई करता है। अब पद के भेद का मतलब होता है राम, देखिए राम, बहुत अच्छा लड़का, वह और पढ़ाई। ये जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं ना, राम, बहुत अच्छा लड़का, वह, पढ़ाई और करता, इसका कहीं न कहीं कोई ना कोई इसका पद है। इस वाक्य में इसका पद निर्धारित है। जैसे राम एक करता है, ठीक है, राम एक करता है। अच्छा क्या चीज़ है? तो अच्छा ये विशेषण को बता रहा है, ठीक है, अच्छा विशेषण को बता रहा है। वह आपके सर्वनाम को बता रहा है, ठीक है, वह सर्वनाम को बता रहा है और पढ़ाई क्रिया को बता रही है। तो आपने देख लिया कि एक लाइन में कितने भेद हैं, जितने भी शब्द हैं उस शब्द का अपना अलग अलग भेद है। कोई करता है तो ये करता क्या हो गया? ये संज्ञा भी है ना, ये एक वचन है ना, ये एक वचन है। इस प्रकार हर एक शब्द का, चाहे अच्छा हो, अच्छा भी एक वचन है ना, वह एक सर्वनाम है, वो भी एक वचन है, पढ़ाई करता है क्रिया है, करता एक सहायक क्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार किसी पद में एक से अधिक शब्दों का जब उपयोग किया जाता है तब हम उसको हम उसके पदों के हिसाब से बांटते हैं कि कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है, और उस कर्ता कर्म में कौन सी संज्ञा है, कौन विशेषण है, कौन लिंग है, कौन वचन है। इस प्रकार हम अलग अलग पदों में इनको बांट देते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि पद से पहले क्या होता है। तो पद से पहले हम पढ़ते हैं ध्वनि, ठीक है। पद से पहले हम पढ़ते हैं ध्वनि। ध्वनि से होता है वर्ण, वर्ण से होता है शब्द, और शब्द से बनता है पद। देखिए शब्द और पद में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। यदि मैंने केवल यहाँ राम लिख दिया, तो ये शब्द है। लेकिन इसी शब्द को मैंने जब वाक्यों में प्रयोग किया, वाक्यों में जब लिख दिया इस राम को, तो वो पद बन जाएगा। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये राम एक शब्द भी है, लेकिन जब हम इस राम को एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये पद का रूप ले लेता है। तो हम ये बोल सकते हैं शब्द इक्वल टू पद, शब्द इक्वल टू पद, शब्द ही पद है। लेकिन अंतर ये है कि शब्द एक क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, वो किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे देख लिए, अच्छा भी तो एक शब्द है,
लड़का भी एक शब्द है भी एक शब्द है, लेकिन जब इन सभी को मिलाकर एक वाक्य बनाते हैं तो ये अपना पद तय कर लेते हैं कि कौन कर्ता है, कौन कर्म है, कौन क्रिया है, कौन एक वचन है, कौन बहुवचन है। तो ये होता है हमारा पद के भेद। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि पद के भेद दो प्रकार के होते हैं, है ना। पद के भेद दो प्रकार से होते हैं। इससे पहले शायद स्लाइड में लिखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है पद के दो भेद होते हैं। वाक्य की संरचना, ठीक है, वाक्य की संरचना में प्रयुक्त शब्दों को उनके विभिन्नता के आधार पर, जैसे अभी बताया है कि राम के उदाहरण लेके आधार पर पद के भेद कहे जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है, एक जो विकारी होता है, दूसरा अविकारी होता है। अविकारी का मतलब क्या है, ये देख लीजिए, जिसमें कोई विकार उत्पन्न हो, जिसमें कोई विकार उत्पन्न हो। जैसे विकार उत्पन्न किस में होता है, तो आपके लिंग है, काल है, वचन है, संज्ञा है, सर्वनाम है और विशेषण है। कोई शब्द जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जैसे लड़का, लड़का। अब लड़का को यदि मैं एक वचन है, यदि इसको बहुवचन बनाना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, लड़के, लड़के, ठीक है। यदि इसी का मैं अगर लिंग चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा, लड़की, ठीक है। अब ये देखिए, हर शब्द का कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लिंग, वचन, कारक या सर्वनाम, विशेषण सब में परिवर्तित हो, लिंग, वचन, काल में परिवर्तन हो, ठीक है। लेकिन सभी, यदि कोई भी शब्द किसी एक का परिवर्तन हो जाए, चाहे लिंग परिवर्तन हो, चाहे काल के आधार पर परिवर्तन हो, चाहे वचन के आधार पर परिवर्तन हो, यदि किसी एक में कोई भी शब्द परिवर्तन हो जाता है किसी लिंग, कारक, काल या वचन के अनुसार, तब उसको हम विकारी शब्द कहेंगे। और ऐसे विकारी शब्द आपके हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है। ये बोलते हैं विकारी शब्द, ये होते हैं आपके विकारी शब्द। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मैं भी एक विकारी शब्द है। मैं से क्या हो सकता है, मैं से हो सकता है मुझको, है ना। यदि ये मैं है, ठीक है, उसके बाद हो सकता है यदि इसको कारक के हिसाब से बोलते तो क्या हो जाएगा, मुझसे। पढ़ते हैं ना कारक में, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, ये वाला। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा और क्रिया, ये सब आपके विकारी शब्द हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो होता है अविकारी शब्द, उसको बोलेंगे अविकारी शब्द। उसका उदाहरण जैसे होगा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। जैसे ये इसको हम अ लिखा है ना, तो इसका ये विलोम हो गया, इसको अव्यय भी बोलते हैं, जो खर्च ना हो या चेंज ना हो, अव्यय, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे इधर है, इधर है। यदि इसको वाक्य में प्रयोग करते हो कि राम इधर आओ, राम इधर आओ, ठीक है। दूसरा मैं लेता हूँ सीता इधर आओ, इधर आओ। तो देखिए, मैंने राम के लिए उपयोग किया जो पुल्लिंग है, सीता के लिए उपयोग किया जो स्त्रीलिंग है, लेकिन इधर दोनों में एक ही जैसा उपयोग हुआ है, तो ये होता है अविकारी, ठीक है। इसी प्रकार है इसलिए है, एक और उदाहरण ले सकते हैं, तो इसलिए, इसलिए, इस पर भी लिंग, वचन, काम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यथा, ये शब्द ऐसे हैं जो जिस पर लिंग, काल, वचन का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ये कोई भी स्थिति हो अपना स्वरूप नहीं बदलते, ठीक है। तो ये होता है हमारा पद के भेद, और पद के भेद में दो हैं, विकारी और अविकारी। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विकारी, जिसमें आती है संज्ञा, ठीक है, जिसमें आती है संज्ञा। चलिए अब संज्ञा के बारे में समझते हैं। संज्ञा क्या चीज़ होता है। संज्ञा एक विकारी है, जैसे हमने देख लिया है, संज्ञा विकारी शब्द है। यदि एक क्वेश्चन यदि खड़े पूछता है कि संज्ञा क्या है, क्या विकारी है कि अविकारी है ना, एक लाइन में पूछेगा तो आपको बताना है संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है जो किसी है ना, शब्द है जो किसी भी वस्तु, भाव, चीज़, स्थान का नाम है। देखिए, संज्ञा का मतलब ये जानिए कि इस संसार में जो भी चीज़ है, चाहे निर्जीव हो, सजीव हो, छोटा बड़ा जो भी है, जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, जिसका एक पर्टिकुलर नाम है, वो संज्ञा कहलाता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि संज्ञा इज इक्वल टू नाम, चाहे वो किसी का भी नाम हो। आप कहो
पिता का हो, पुत्र का हो, टेबल का हो, कुर्सी का हो, कंप्यूटर का हो, किसी का भी हो, ठीक है, वो नाम होगा। तो इस संसार में जितने भी चीज़ हैं वो सब संज्ञा कहलाए जाएंगे, ठीक है। सभी यदि किसी भी चीज़ का नाम है ना, किसी भी चीज़ का यदि कोई नाम दिया गया है उनको तो वो संज्ञा में आएगा। अब संज्ञा के बहुत सारे प्रकार हैं। प्रकार होने का कारण इस वजह है क्योंकि ये पृथ्वी विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए संज्ञा के प्रकार गिने जाएंगे। अब प्रकार क्या होते हैं ये देख लें। पहले तो ये सबको समझ आ गया कि संज्ञा क्या होता है। किसी भी चीज़ का नाम, एक बात याद रख लें, किसी भी वस्तु है ना, यदि नाम मतलब संज्ञा, चाहे वो किसी का नाम हो, जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल, रेडमी, ओप्पो, है ना, सैमसंग, पेन ड्राइव, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, इन सब का एक पर्टिकुलर नाम है। किसी जीव का नाम है, किसी पेड़ का नाम है, पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, तो जिसका भी नाम है वो संज्ञा है, ठीक है। जिसको आप नाम से बुला लो तो मान लो कि वो संज्ञा ही है, ठीक है। अब देखेंगे हम संज्ञा के, अब कुछ संज्ञा पहचानने की ट्रिकें क्या हो सकती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस संज्ञा के भेद हैं, उससे पहले हम कुछ संज्ञा के प्रकार पढ़ लेते हैं। संज्ञा के कैसा हो सकता है संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा का उदाहरण अगर देखा जाए तो ये होता है लड़का, है ना, लड़का। अब आप बोलोगे लड़का किसी का नाम नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सर मोहन तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है ना, सीता किसी व्यक्ति का नाम, किसी लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन लड़का किसी का नाम नहीं है। लेकिन ठीक है, लड़का किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन लड़का कहने से किसी जाति का तो बोध हो रहा है ना, किसी जाति का तो बोध हो रहा है लड़का कहने से। लड़का भले ही किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लड़का शब्द का उपयोग करते हैं तो हमारे दिमाग में पता चल जाता है कि लड़के का स्वरूप बन जाता है, 2 हाथ, पैर, गाल, नाक, मूछ वाला। इस प्रकार एक हमारे दिमाग में एक छवि बनता है, वो है लड़का। तो ये है, किसी जाति को भी यदि किसी नाम से पुकारा जा रहा है तो भी वह संज्ञा ही होगा। अब संज्ञा कितने प्रकार से सकते हैं, तो वो हो सकता है आपके प्राणीवाचक हो सकते हैं। प्राणी मतलब जीवित, अप्राणी, है ना, अप्राणी। वाचक आप शब्द आगे लगा लीजिएगा, वाचक। प्राणी जितने भी जीवित लोग हैं, है ना, जितने भी जीवित हैं वो हमके प्राणीवाचक में आ जाएंगे। अप्राणीवाचक जो निर्जीव हैं, ठीक है, जो निर्जीव है वो अप्राणीवाचक में आ जाएंगे, जैसे पुस्तक, घर, जहाज, नदी, हवा, पानी, सड़क, ये ठीक है। अब कुछ अलग प्रकार से बांट के देखिए, जिसको गिन सकते हैं, है ना, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, तो वो हो गया गणनीय और दूसरा हो गया अगणनीय। अगणनीय, ठीक है, ये अगणनीय। अब किसको गिन सकते हैं आप, किताब गिन सकते हैं, लड़का, सॉरी, गिनती किसको कर सकते हैं, तो पहला हो गया आपका लड़का, इसको आप गिन सकते हैं, किताब को गिन सकते हैं, ठीक है, पहाड़ गिन सकते हैं, सड़कें गिन सकते हैं, पानी, सॉरी, बोतल गिन सकते हैं। लेकिन अगणनीय जिसको गिन नहीं सकते, जैसे दूसरा है आपका अगणनीय, हवा, हवा को आप नहीं गिन सकते, गैस को नहीं गिन सकते, पानी को नहीं गिन सकते, ठीक है, पानी को नहीं, जबकि आपके अंदर जो प्रेम है वो आप गिन नहीं सकते। भले ही छाती चीर कर दिखा सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, ठीक है। क्रोध, क्रोध को भी गिन नहीं सकते, केवल क्रोध दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपके गिनने के अनुसार से संज्ञाएं। दूसरी होती है वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो संज्ञा के बहुत सारे भेद आते हैं। चलिए वो समझते हैं। संज्ञा के भेद अर्थ के अनुसार, ठीक है, ये अर्थ के अनुसार और व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति, ठीक है। अर्थ के अनुसार से 5 प्रकार होते हैं: व्यक्ति, जाति, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और संज्ञा, ठीक है। तो हमारे सीजी व्यापम में संज्ञा का अर्थ के आधार पे 5 प्रकार लिया गया है। संज्ञा का अर्थ के आधार पे 5 प्रकार लिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। और उत्पत्ति के आधार पर 3 हैं, तो ये है आपका व्यक्तिवाचक, गणनी और अगणनी। क्या होगा ये देखिए, ये खड़े क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। खड़े क्वेश्चन कहने का मतलब है उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, बस ये पूछ दी जाएगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो ऐसे हाथ पे रखिएगा, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और भाववाचक, ठीक है। उत्पत्ति मतलब उसकी बनावट के आधार पर, ये हमने अर्थ के आधार पर लगाया है, ये हमने
अर्थ के आधार पर लगाया है। अब आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आम, आम ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है और जातिवाचक संज्ञा भी है। जैसे आम कहने से केवल एक जाति का बोध होता है कि बहुत सारे आम होंगे, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि आज मैंने आम खाए, तो वो एक व्यक्तिवाचक भी हो गया। ठीक है, तो एक व्यक्तिवाचक भी हो गया। उत्पत्ति के आधार पर देखिए तो व्यक्तिवाचक गणनी अगणनी, गणनी अगणनी मैं बता दी हूँ क्या होता है। उसके बाद है आधुनिक भेद भी है, तो एक व्यक्तिवाचक है, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। और इस जाति में आपके समूह और द्रव्य को रखा गया है। तो आगे की वीडियो में हम एक एक करके सभी संज्ञाओं का देखेंगे कि संज्ञा चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है, आज हम व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या चीज़ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या चीज़ है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है जो किसी स्थान जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी स्थान, व्यक्ति विशेष का या प्राणी का बोध कराए, है ना। स्थान, प्राणी का बोध कराए, ठीक है। अब इसमें हो जाता है व्यक्तियों के नाम। ठीक है, व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में क्या आ जाएगा? सुभाष चंद्र बोस है, भरत है, सीता है, लक्ष्मण है, सुंदर है, सरदार पटेल है, भगवान है, आप हैं, आपका जो नाम होगा वो व्यक्तिवाचक। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है कि किसी एक नाम जो है ना, जैसे ये राम, ये किसी पर्सन के लिए फिक्स है। राम जो है किसी पर्सन के लिए फिक्स है। जैसे हिमालय, हमने हिमालय बोल दिया, तो हिमालय केवल एक पहाड़ के लिए फिक्स है। ठीक है, हिमालय जो है केवल एक ही पहाड़ के लिए फिक्स है और बाकी पहाड़ों को हम हिमालय नहीं बोलेंगे। तो केवल एक चीज़ का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं प्राणीवाचक। इसमें एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्राणीवाचक में। जैसे प्राणियों के जो नाम होते हैं ना, जैसे प्राणियों के नाम, ये देखिए प्राणियों के नाम में होते हैं आपको एरावत। एरावत आपका हाथी है। ठीक है, एरावत आपका हाथी है। अब देखिए यहाँ पे जो हाथी शब्द है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, हाथी कहने से तो हमारे दिमाग में सैकड़ों हाथियों की इमेज बन जाती है। ठीक है, इमेज कहने का मतलब हम सैकड़ों हाथियों के बारे में जानते हैं, हमारी दिमाग सैकड़ों हाथियों का कल्पना करने लग जाता है। लेकिन अगर ऐरावत बोला जाए तो क्या होगा? जो भगवान इंद्र का जो था हाथी श्वेत कलर का, है ना, उसका बोध होता है या उसका इमेज हमारे मस्तिष्क में बनता है। तो यहाँ पे जो रावत है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और हाथी आपकी जातिवाचक संज्ञा में है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अंतर आया व्यक्तिवाचक में क्या हुआ, हाथी, और इसमें एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, चेतक। ये महाराणा प्रताप का घोड़ा था। घोड़ा, अब देखिए घोड़ा कहने से जैसे आप घोड़ा बोल के देखिए, जैसे आप घोड़ा बोलते हैं तो आपके बुद्धि में, आपके माइंड में बहुत सारे घोड़ों की चित्र बन जाते हैं। लेकिन चेतक कहने से केवल एक ही घोड़ा का, जो महाराणा प्रताप का था, उसका बोध होता है। तो यहाँ पे जो घोड़ा शब्द है वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, और ये जो घोड़ा है वो आपके जातिवाचक आ जाएंगे। उसी प्रकार एक और उदाहरण है स्थानों का नाम। दिल्ली, अमेरिका, भारत, चीन, जापान, मुंबई, गुजरात, ये सब जो हैं स्थानों के नाम हैं। ये केवल एक ही स्थान के लिए पर्टिकुलर यूज़ किए जाते हैं। हम किसी, हाँ ये हो सकता है कि एक ही नाम का दो स्थान हो, है ना, एक ही नाम का दो स्थान हो, ये संभव है, लेकिन हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही रखेंगे। ठीक है, दिशाओं के नाम को, दिशाओं के नाम है न्यूज़, लिख लीजिए NEWS, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, ऐसा न्यूज़ इसको बोलते हैं न्यूज़। न्यूज़ में चारों दिशाओं के नाम को उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार दिशाओं के नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। एक और उदाहरण है समुद्र का। समुद्र, अब समुद्र में क्या चीज़ है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और मेरा पेन भी ढंग से आज चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा समुद्र। समुद्र कहने से कितनी सारे समुद्रों का इमेज आप में बनता है?
तो ये समुद्र आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन समुद्र के जो नाम है वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि समुद्र कहने से बहुत सारे समुद्र आते हैं, वो एक जाति को बताता है समुद्र, ठीक है, ना कि व्यक्ति को। ये है आपका प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर है, ये एक पर्टिकुलर नाम को दिखा रहे हैं, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नदियों के नाम को देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु। पर्वतों का नाम है हिमालय, विंध्याचल, अरावली, काराकोरम। पुस्तकों का नाम है रामचरितमानस, ऋग्वेद, महाभारत, रामायण। इस प्रकार ये सारे शब्द आपके किसी एक चीज़ को, किसी एक प्राणी को, किसी एक वस्तु को बताते हैं, वो आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।